पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो मसलके आला हजरत का मतलब है कारी अहमद जिया का मिशन, माशाअल्लाह। कारी मुहिबुद्दीन का मिशन, कारी जियाउद्दीन का मिशन, कारी अब्दुल रहमान मक्की का मिशन। वाह, वाह। अरे कारी अहमद जिया के दरसगाह की बात न करो, इनके बाप और इनके दादा की तहरीरों को निकाल दो तो तुम्हें भारत में क़िरत की दरसगाहों में कोई सरमाया नहीं नजर आएगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजव्विदे आजम। वाह वाह हजरत, सुभान अल्लाह। हजरत कारी साहब क़िबला अलैहि रहमा की जात बहुत बाला थी, लेकिन ये शोभा उन्होंने वरासत में पाया था। इल्म उनका बहुत आला था। मदरसे के बच्चे और मकतब के बच्चों से तो इबलीस भी आजिज आ गया था। तालिब इल्म होता है। मैं साबिआ का तालिब इल्म था। मैंने सोचा, चूंकि मौलाना साहब लोगों की दरसगाह में पढ़ता, तो मैं बता चुका हूं कि मौलाना लोगों को गर्रा होता है कि हम आलिम है, ये कारी, इसकी क्या हैसियत। तो मदारिक शरीफ का कोई हाशिया नहीं था और कोई उर्दू शरह भी नहीं थी। उसका पढ़ना पढ़ाना एक काम था। मैंने बरसों बरस देखा कि कारी अहमद जिया साहब क़िबला अलैहि रहमा अरबी की कोई किताब नहीं पढ़ाते, तो इम्तिहानन में लेकर गया मदारिक शरीफ। अब देखिए, और मैंने हजरत से कहा, हजरत ये क़िरत समझ में नहीं आती, आपने अजहर में क़िरत पढ़ा होगा। फरमाया नहीं। वल्लाह मैंने जो अपने वालिद से पढ़ा, यहाँ हिंदुस्तान में सीखा, उससे ज्यादा एक हर्फ मैंने अजहर में क़िरत नहीं पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा? फरमाया फ़िक़हुल लुग़ा पढ़ा। फ़िक़हुल लुग़ा इल्म वाले समझते हैं यानी उलूमुल कुरान पढ़ा। तो हजरत ने मदारिक शरीफ हम पढ़ते थे, कोई आधा सफ़ा कोई पौना सफ़ा मुताला करके पढ़ाता था। हजरत से पूछा क़िरत बता दीजिए, फरमाया सुन लो। क़िरत बताया, एक सफ़ा, दो सफ़ा, 3 सफ़हा एक साथ पढ़ा दिया। हाय हाय माशाअल्लाह। तो वो बहुत बड़े मुफस्सिर आलिम थे, हदीस पढ़ाने वाले आलिम थे, क़िरत पढ़ाने वाले आलिम थे। और ज़ियाउल क़िरत तो ऐसे पढ़ाते थे जैसे काफिया पढ़ाई जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो ख्वाजा साहब से सुना मैंने, या कारी अहमद जिया साहब से। कहा बस्मला करना जरूरी है, तो फरमाया जरूरी का क्या मतलब? एक जरूरी इस माना में, एक जरूरी उस माना में, एक जरूरी उस माना में, एक जरूरी उस माना में। यहाँ कौन माना वाला जरूरी है? तो समझ में आया कि हम अरबी तो अरबी है, हाँ फारसी तो फारसी है। कारी साहब क़िबला अलैहि रहमा के सामने उर्दू भी नहीं समझते। अल्लाह 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 अल्लाह, इस अंदाज से पहली दूसरी किताब हजरत पढ़ाते थे। माशाअल्लाह। तो आज जो उनको याद किया जा रहा है, वो उनका मिशन ये है कि मर्द हो या औरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबके लिए कुरान का इल्म जरूरी। हजरत कारी साहब क़िबला अलैहि रहमा मुक़री थे, तो उनकी बीवी मरहूमा क्या थी? आप लोग बताइए। वो भी कुछ पढ़ी वढ़ी थी? क्या पढ़ी थी? हैं? साहब बोलिए, अम्मी कहते हैं सिर्फ। क्या पढ़ी थी? कारी अहमद जिया साहब मुक़री थे, उनकी बीवी भी मुक़रिया थी। अल्लाह। वो उर्दू बोलती थी तो लगता है क़िरत से बोलती हैं। कारी साहब अलैहि रहमा याद आ जाए। वाह 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 माशाअल्लाह। कारी साहब का जो अंदाज था, वो बोलने का अलग अंदाज था। ऐसे ही उनकी अहलिया मरहूमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा उर्दू जब बोलती थी, तो जो उनके बोलने का अंदाज था, वो कारी साहब क़िबला अलैहि रहमा से भी अच्छा था। अल्लाह, कोई बुरा ना माने। अल्लाह 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 अल्लाह। सही बात यही है, मैंने खुद सुना है। वो भी बीमारी की हालत में कारी जाकिर साहब तशरीफ नहीं लाए। मैं फोन करता रहा, मगर वो शायद कहीं प्रोग्राम में थे, क्या माजूरी थी वो जाने।
वो भी साथ में थे। सुभान अल्लाह, सुन करके दिल मचल जाता था। इस्लाम में मर्द की इजारादारी इल्म पर नहीं है, औरतें भी आलिमा होती थी। माशाअल्लाह। सारे सहाबा मस्जिद नबवी में इकट्ठा हैं, फारूक आजम खलीफा हैं, वरासत का मसला सामने आ गया, सारे मर्द बेकार। फारूक आजम कहते हैं मसला हल करो, किसकी वरासत कितनी होगी, नहीं हल होता। फारूक आजम ने फरमाया एक औरत जो मुफ्तिया है उससे पूछ लो। कहा वो औरत कहाँ है? कहा रसूलुल्लाह के रोजे में। आयशा सिद्दीका सबसे बड़ी आलिमा है, जाओ उनसे फतवा लेकर आओ। वाह वाह वाह। कौन कहता है इस्लाम ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाई थी? सहाबा कराम का इत्तेफाक है, जब कोई मसला हमसे हल ना होता तो वो इस्तिफ्ता, वो सवाल हम कहीं और न ले जाते थे, नबी पाक के दर पर छोड़ देते थे। और हुजरे मुस्तफा में सैयदा आयशा बादे वफात भी मौजूद होती। वाह 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 वाह। औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं, लेकिन अब्बा और शौहर का अगर हो तो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत आयशा उसी हुजरे में रहती थी। हजरत अबू बकर के विसाल के बाद उसी हुजरे में रहती थी। जरा गौर करिएगा। लेकिन जब फारूक आजम आ गए तो हुजरा छोड़ दिया। अब गौर करिए, तो आला हजरत का जो मसलक है कि औरतें मजार पर नहीं जाएंगी, वो आला हजरत का मसलक नहीं है। वो सबसे बड़ी मुफ्तिया सैयदा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आयशा उम्मुल मोमिनीन का मजहब है। जब तक नबी मेरे शौहर हैं, जब तक बाप अबू बकर सिद्दीक हैं, तब तक पास रहूंगी, उस कब्र से दूर न जाऊंगी। लेकिन जब उमर आ जाएंगे, अजनबी आ जाएंगे, तो अब कब्र के पास ना आऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए पीर साहब से भी वतन पर्दा जरूरी है जितना डाकू से। ये जो पीर साहब हाथ रखते हैं ना, हाथ काट लेना चाहिए। ना महरम के को देखने वाली आंखें फोड़ देनी चाहिए। क्या दीन की तबलीग करोगे तुम? जी, इस्लाम इस्लाम है। अगर मेरी बेटी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, चाहे सईद हो, चाहे मिर्जा हो, चाहे मुगल हो, चाहे पठान हो। हमें जात बिरादरी की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई आलिम हो गया तो वो सैयदुस सादात है। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। वाह वाह। इसलिए कि तमाम उम्महातुल मुमिनीन मोमिनों की माँ है। माशाअल्लाह। क्या कहते हैं आप? उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन खदीजा, यानी मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ। तो सरकार की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के, बोलो बोलो जी जी। मुंह खोल के बोलो, क्या वालिद नहीं, बाप। बाप जी। क्या है? मोमिनों बाप। तो तमाम माएं उम्महातुल मोमिनीन हैं। और इस उम्मत के बाप अबुल उम्मह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम्हारे ईमान के रिश्ते का भाई तुम्हारे हकीकी भाई से ज्यादा मजबूत है। मैं किसी की नस्ल नहीं जानता, किसी का नसब नहीं जानता, अपना नसब जानता हूँ। किसका हक है, किसका हक नहीं है, हो ना हो, वो माए हमारी माँ है और मुस्तफा हमारे बाप। वाह वाह वाह। ये माशाअल्लाह। किस जात और बिरादरी की बात करते हो तुम? वाह वाह वाह। कौन सी नस्ल की बात करते हो? किस असल की बात करते हो? जो तकवा वाला है, इल्म वाला है, वही फजल वाला है, वही सियादत वाला है।
वही क़यादत वाला है, वही इमामत वाला है, वही बुजुर्गी वाला है, वही बरतरी वाला है। अब अगर कोई सईद फातिमी इतना सब कमाल वाला हो गया तो सबसे आला है। वाह 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 हजरत, क्या जुमला, वाह वाह, यकीनन, बेशक बेशक। सच्चाई से रूगरदारी मत करिए जी माशाल्लाह। लेकिन अगर कमाल वाला, अब अगर फासिक होगा तो वो फासिक है, नमाज नहीं पढ़ाएगा, गवाही नहीं देगा, और उसकी ताजीम में कटिंग करना आप पर वाजिब होगा। रियलिटी लाइए अपनी जिंदगी में, सच्चाई का सामना करिए। है औरतों, ऐ मर्दों, अगर कहते हो कि हम मुसलमान हैं और सच में हैं, आप शुबहा न पैदा करिएगा। अल इस्लाम कुल्लुहु खैर, हमेशा कितना ही बदकार मोमिन क्यों ना हो, मुशरिक से अच्छा है। माशाल्लाह। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम, लाख तुम्हें पसंद आए कोई मुशरिक, मगर चूंकि उसने अपने इस ईमान के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए कभी भी वो अच्छा, बोलो बोलो, नहीं है, नहीं हो सकता। जी। और तजर्बा शाहिद है कि अच्छाई कहाँ है। हजरात, मैंने सोचा था कि आज कुरान के हवाले से और क़िरात के हवाले से गुफ्तगू करूंगा, मगर हजरत कारी साहब के यहाँ हाजिर हुआ तो भी यही रहा, यहाँ हाजिर हुआ तो भी वही रहा। न शिकायत आपसे है, न शिकायत आपसे, बस अपने आप से है। जिसका जितना हिस्सा होता है उसको उतना मिलता है। आप दोनों से मुझे शिकायत नहीं। मैं ये देख रहा था कि चूंकि इल्मी गुफ्तगू और फन्नी गुफ्तगू की जाएगी तो आप लुत्फ अंदोज नहीं होंगे। आपको सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि आज हजरत कारी साहब क़िबला अलैहि रहमा की इस मुक़द्दस उर्स में है। कारी असलम रब्बानी साहब ने आपको पैगाम दिया कि कुरान कुरान है। माशाल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। बेशक बेशक। एक बात कह दूं और अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। देर तक ये करम फरमा बैठे हुए हैं, यही जानते हैं किस तरह बैठे हैं, लेकिन मुझे भी तो अपना हिस्सा पूरा करना है। कारी साहब से पढ़ा है तो जब जब ये बुलाएं तब तब आना है, ना बुलाएं तो भी आना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर हजरत ख्वाजा साहब क़िबला अलैहि रहमा फरमाते थे, इस ज़माने में शागिर्द ता दर्स, यानी जब तक पढ़ाओ वो सामने हो तब तक शागिर्द है। पूछा उसके बाद, बोले उसे उस्ताद से ज़्यादा नखरा हो जाता है। तो तजर्बा यही है कि जिनका मैं मखदूम यानी उस्ताद हूँ, उतना वो अदब नहीं करते जितना उन लोगों के निगाह में मैं अदब का मुस्तहिक हूँ जिनके लिए मैं मखदूम नहीं, मखदूम ज़्यादा हूँ। यानी मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमा के शागिर्द जितना मेरा ख्याल करते हैं, डायरेक्ट मेरे शागिर्द उतना ख्याल, बोलो बोलो भाई, नहीं करते। और आजकल यही तरीका ही हो गया है। क्यों कहते थे वो? इसलिए कि हम 8 साल पढ़ाते हैं, 10 साल पढ़ाते हैं। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मल अल्लमनी हरफन मल्लकनी अब्दन औ मलकनी अब्दा, जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया गोया कि एक गुलाम का मालिक बना दिया, औ मलकनी अब्दा, या मैं उसका गुलाम बन गया, वो मेरा मालिक बन गया। जिसने एक हर्फ सिखाया, जी माशाल्लाह, उसका ये आलम है, ये रुतबा। मल्लकनी आबदन औ मलकनी आबदा। और दौर अब ये आया कि लोग मुंह फेर लेते। आज बेशक। अगर कारी अहमद जिया साहब क़िबला अलैहि रहमा के डायरेक्ट शागिर्द जो इस लखनऊ में है वही चले आवे,
बहुत वाह 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 नीचा वाह पायजामा, ऊंचा पायजामा, छोटा पायजामा, बड़ा पायजामा, काला पायजामा, पीला पायजामा, जितना पायजामा है सब आड़े बाड़े सब। हाँ हाँ, जी 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 मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। यकीनन हक है, हक है। यकीन मानिए मोहल्ला भर में तिल धरने की जगह नहीं रह गई। अल्लाह अल्लाह। मगर इंसान कफूर पैदा किया गया, नाफरमान पैदा किया गया। हमारे ही मदरसे में 1.25 लाख रुपया तनख्वाह है मगर दिल फकीर है। और ग्रांटेड मदरसे में तो बरकत है ये नहीं, रूह ईमान ही रूठ जाती है। इतनी रिश्वत घूसखोरी चल रही, झूठ चल रही है कि इसमें अब बरकत नहीं। मेरे वालिद ने सबसे बड़ा काम मदरसों के ग्रांट का किया, मगर मालूम नहीं था कि मौलवी इतना शरीर है। जी हंसिए नहीं, कयामत है, कयामत कयामत है। पैसे के लिए पूजा शुरू कर देंगे, यही इम्तिहान है। तोड़ दो गिरान, हमें मंजूर है, मगर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। बेशक मौलवी बेशक। की शान दौलत से नहीं है, मौलवी की शान उसकी इबादत से नहीं है, मौलवी की शान उसके इल्म और नहीं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से। बेशक बेशक बेशक। आज घूस आम है, लोग लेते थे, अब मौलवी घूस लेता है। और जो मौलवी घूस लेता है, जो मैनेजर घूस लेता है, उसके जहन्नमी होने में जो शुबहा करे वो गुमराह और जहन्नमी है। घूस लेने वाले मौलवी, मैनेजर, अराकीन मिंबर से सलाम कलाम करना, खाना, मेल जोल रखना, उसके मदरसे को दीन का मरकज समझना, ये सब गलत है। कुल्लुहा फिन्नार, कुल्लुहा फिन्नार। 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में। और कुरान और हदीस कहती किलाहुमा फिन्नार। जो घूस दे घूस ले वो भी नार में। किलाहुमा नजर नहीं आता, यहां चल जाएगा दफा सरपाट। अल्लाह की गिरफ्त में नहीं छूटेगा ये मौलवी, नहीं छूटेगा। सारी मशीखत टूट जाएगी, सारी कयादत फूट जाएगी, सारा फतवा धरा रह जाएगा। कल कयामत में जब पट्टा डाला जाएगा तो आप सब कहिए, घूस लेने वाले मुसलमान जो घूस लेते हैं वो कहां जाएंगे? बोलो यार, डरते हो? जहन्नम में। हम भी ग्रांटेड में हैं, हम भी आलिया के मुदर्रिस हैं। मेराज हो गई माअज़ल्लाह रब्बिल। ऐसे ऐसे जाहिल आलिया के मुदर्रिस हैं जिन्हें लफ्ज़ आलिया की हकीकत नहीं मालूम। बताइए, तो हक दबाने वाला कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। कारी अहमद रिया साहब क़िबला अलैहि रहमा इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे, और एक छोटा सा मदरसा कभी यहाँ कायम किया, कभी वहाँ कायम किया, कभी यहाँ कायम किया, कभी वहाँ कायम किया, मगर वो देखने में छोटा सा था। आई है, वाह वाह वाह। कौन सा चिराग है जिसमें उनकी बत्ती नहीं लगी हुई? आई है। मैंने कहा अशरफिया के कारी यहिया साहब यानी मुबारकपुर अशरफिया के जतने कारी अहमद रिया साहब के शागिर्द हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी जगह अपना दरख्त लगाया कि सारा फल आढ़ती वही थे, चाहे जिसकी दुकान से भी। वाह 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 वाह। ये कुरान है, कुरान जिसका देखना, सुनना, छूना, पढ़ना, और आप लोगों के यहाँ क्या जहेज में देना, चाहे खोलो चाहे ना खोलो, सवाब है। यकीनन सुनना, देखना, छूना, पढ़ना सवाब है ना? सुना, पढ़ना, छूना भी सवाब है, ऊपर रखना भी सवाब है। अच्छे जुजदान में मेरी माए बहनें बैठी हैं, सिलसिल के सजाना भी सवाब है। मगर कुरान इसीलिए आया था कि बढ़िया से जुजदान में सिल करके अच्छे से बॉक्स में रख करके लॉकअप में बंद कर दो। कुरान इसीलिए आया। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, किस लिए आया? ये किताबे हयात है, ये किताबे जिंदगी है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम
तुम समझो, अमल करो, अबू बकर उमर बनो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान इसलिए नहीं आया था कि उसे जहेज में दे दो, कुरान इसलिए नहीं आया था कि उसे छुओ, कुरान इसलिए नहीं आया था कि मरकजी दारुल क़िरत के तलबा तुम्हारे बाप के 40वें में सालाना में तीजे में पढ़ें और तुम चाय बनवाओ, मटर गश्ती करो। कुरान इसलिए आया था बाप मर जाए, बेटा खून के आंसू रोए और कुरान की तिलावत करे, अपने रब को पुकारे, ऐ अल्लाह इस कुरान के बदले मेरे बाप को बख्श दे। नहीं है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुमने IAS IPS बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रॉक्टर बनाया, मास्टर बनाया, आलू टमाटर बनाया, इस दुनिया में मजा पाया, जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा, तब क्या जवाब दोगे? है बनो जो बनना है, डॉक्टर प्रॉक्टर टमाटर जो भी टर बनना, सब बन जाओ, लेकिन पहले क़िरत सीख कर जाओ। पूरी दुनिया में ढढोरा पीटा गया, दुनिया की सबसे टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी कहाँ है? इस्राइल में है। सबसे टॉप क्लास की फौज कहाँ है? इस्राइल में है। आयरन डोम कहाँ है? इस्राइल में है। लेकिन इस्राइल का सबसे पहला तरीका यह है कि उसका बच्चा जैसे पैदा होता है, पहले उसे दीन की तालीम दी जाती है, फिर उसे मॉडर्न बनाया जाता है। ये और बात है कि जैसे भारत में आप जानते हैं, आपको समझने में परेशानी नहीं है, सच कोई जानता नहीं, झूठ को मीडिया के जरिए फैला दिया जाता है। सारा आयरन डोम और ताकत और इल्म का गुब्बारा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में टूट गया। वाह 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 वाह। एक बिस्मिल्लाह में सारा आयरन डोम फूट गया। शिकस्त किसकी होगी, फतेह किसकी होगी, वो मैं नहीं जानता, मगर इस्लाम ने ईमान की ताकत की फतेह का ऐलान कुद्स की सरजमीन से कर दिया है। कोई भी सिविलियन कभी भी किसी मिलिट्री का मुकाबला नहीं कर सकता। आज अमेरिका और इस्राइल, ब्रिटानिया, फ्रांस और जर्मन सब मिलके आमें 3-4 सुपर पावर ताकत एक तरफ और बेचारा मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमान एक तरफ। अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह अकबर। इस्लाम और कुरान में वो ताकत है जी। तो आपका क्या इरादा है? बैठकर होटल में आप गुफ्तगू करते हैं, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे भाई में कोई ऐब है, तुम्हारे भाई में कोई ऐब है, मसलन वो तुतलाता है, कहाँ गए थे कहाँ गए थे, और वो उठकर गया और आप उसके पीछे कह रहे तो वो मिला था जो कह रहा था कहाँ गए थे, सिर्फ इतना कहा तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त तुमने खाया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हंसने के लिए, रोने का मकाम है। जी जी हजरत, वाह वाह वाह। मर्द होटल पर कहें तो और औरतें अगर कहें तो ये जो इकट्ठा होती हैं कहती हैं, वहां भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाती हैं। अल्लाह। अपने मायके के खिलाफ एक आवाज नहीं सुन सकती, मगर अपने मुर्दा भाई का बोलिए ना। जी जी जी। इसलिए कि अपने बहन की, अपने भाई की, मुसलमान की उसके पीठ पीछे बुराई करती है। जी जी। 1 घंटा आधा घंटा होटल पर बैठते हैं आप, क्यों नहीं रात में ऑफ टाइम में आप मगरिब क्यों नहीं मस्जिद में पढ़ते, इशा क्यों नहीं मस्जिद में पढ़ते? इमाम साहब के लिए थर्मस में चाय बना कर ले जाओ और हर रोज एक मसला सीखो। हर साल में कम से कम 350 मसले सीखोगे। कारी साहब ने फरमाया 29 लफ्ज होते हैं। अबे 1 महीने में अगर एक हर्फ सीख ले तो 2 साल में सारे अल्फाज सीख जाएगा। तू तो 70 साल का हो गया, तुझे एक हर्फ अदा करना नहीं आता। क्यों मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? जाना मस्जिद में, हर जगह वक्त देने के लिए आपके पास टाइम है, मगर मस्जिद के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है। हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं। हमें तू कैसा चाहने वाला है? गौसे आजम की कितनी औलाद? अरे बोलो ना यार, गौसे आजम की कितनी औलाद? 49 औलाद थी।
अगर तुम्हारे सर पे लाद दिया जाए सुन के सुबह हार्ट अटैक हो जाएगा। उनके पास 49 औलाद और तुम्हारे पास एक दुकान है, क्या करें हजरत टाइम नहीं मिलता, सुबह दुकान जाते हैं, शाम को आते हैं, रात में आते हैं। गौसे आजम सबसे बड़े अमीर थे बगदाद में, आधा बगदाद गौसे आजम का, आधा बगदाद इमाम आजम का। वाह 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 वाह। और वो फतवा एक मजहब पर नहीं 4 मजहब पर देते थे। एक मरकजी दारुल क़िरात नहीं, मदरसे कादरिया तो चलाते थे, उसके अलावा 300 मदरसे चलाते थे। आमे 4 बीवियां 49 औलाद, एक मदरसा नहीं 300 मदरसा, हर हफ्ते में 3 दिन खुतबा, इतनी बड़ी व्यापार कैसे? है। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे वक्त में बरकत देगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज में अगर वक्त में बरकत चाहते हैं तो कैसे? चूंकि अपना वक्त आप अल्लाह को देते हैं और तुम्हारी मेहनत अल्लाह जाया नहीं करेगा, थोड़े वक्त में ज्यादा बरकत अता कर देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस आज पैदा हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। MP MLA के पास जाते हो, दरोगा के पास जाते हो, सोर्स वाले के पास जाते हो, कभी अल्लाह से मांगने गए? अबे बोलो ना भाई। रात में उठे कभी 3 बजे, नहाया, खुशबू लगाया, मुसल्ला बिछाया, हल्की लाइट जलाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाया, दाढ़ी पकड़ ली, अरे अल्लाह ये मुजरिम बंदा है, अरे अल्लाह कोई नहीं सुनता, तू तो सुन ले, तू तो सुनता है। फदऊली अस्तजिब लकुम, पुकारो ना एक बार, पुकारो ना। इन फकीरों मुहताजों के यहाँ तो जाते हो जो गनी है, अल्लाह अल्लाह, जो हमीद है, जो मौती है, सब कुछ अता करने वाला है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो रहमान है, जो परवरदिगार है। पूरी दुनिया का हर दरवाजा खटखटाते हो, उंगलियों में क्या है? अंगूठी पहने हुए है, पर्दा है ही नहीं, लाल पीला, बाबा है, झाबा है, वो बाबा नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो बाबा नहीं है। जो दीन के कानून पर अमल नहीं करता वो बाबा नहीं है। तावीज गंडे से काम मत चलाओ, यकीनन तावीज में फायदा है, मगर कागज मांगने से पहले तुम खुद क्यों नहीं अल्लाह से मांगते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं पुकारते? वो तो आ रहे हैं, वो देखो ना आ रहे हैं। वैसे पाक के पास आए, थूक डाला, तुतलाहट खत्म हो गई। इमाम बूसीरी के पास आए, निगाह डाल दी, मफलूज थे, खड़े हो गए। और वहां की बात मत करो। मौलाना वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अजीम बुजुर्ग और आलिम है गुजरात के, उनके उस्ताद मर गए, रात भर रोए, या रसूल अल्लाह वाजद्दा वाजद्दा, लाला जानब कौन पढ़ाएगा? सोए। आका आ गए, पूरी लिस्ट थमा दिया, पढ़ो 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 पढ़ो, सारा इंडेक्स फहरिस्त पढ़ लिया। नबी को पुकारा था, फरमाते हैं सुबह को उठे, बगैर उस्ताद के लाइब्रेरी में गए, जो किताब जिस फन की उठाया, जिस जबान की उठाया, अल्लाह ने मुझे सब सिखाया। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पुकारो अल्लाह अल्लाह। किसको पुकारो? मंत्री जी को। मंत्री जी को पुकारता है, जिसका झंडा आज तू उठाता है कल तेरा उठाएगा वो। मुसलमानों, अल्लाह के आगे पहले झुको। तुमने अल्लाह के आगे झुकना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उनके आगे तुम्हें झुका दिया जो तुम्हारा पैर छूते थे, जो तुम्हारे दरवाजे पर मस्जिद के पानी लेके खड़े रहते थे। अब रहते हैं नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जबान से तासीर खत्म हो गई। औरत हो कि मर्द, कोई हो, इस्लाम के कानून की पाबंदी में निजात है। इसलिए आप इस मरकजी दारुल क़िरात से जुड़िए, यानी मौलाना सुबहानी साहब को चंदा दीजिए।
यही मतलब है। चंदा देंगे सवाब पाएंगे, मगर अगर कुरान सही नहीं तो माफ नहीं होगा, चाहे जितना दे दीजिए। बेशक। जी जनाब, तफरीक की बात नहीं है। नजराना करोड़ करोड़ हर महीना पीर साहब को दीजिए, अगर नमाज नहीं पढ़ते मारे जाओगे। हाँ हाँ, बेशक बेशक, यकीनन हक है। बेशक मैं आपसे तफरी नहीं कर, रोजा नहीं रखते सजा है, ज़कात नहीं देते, बोलो भाई, सजा है। यकीनन ये बुजुर्गाने दीन बख्शिश कराएंगे, मगर किसकी? पहले उसकी जो नमाज पढ़ता हो, वाह वाह, पहले उसकी करवाएंगे। अबे तेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी है? कोई पीर मौलवी मौलाना पगाड़ा ले सकता है? लौट जाओ असले दीन की तरफ। यकीनन ये हजरात नूर के पहाड़ों पर होंगे, फरिश्ते कदमों और हाथों को जंजीरों हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े होंगे, जहन्नम में ले जा रहे होंगे। औलिया कराम पीराने एजाम बैठे होंगे, पूछेंगे कि कहाँ ले जा रहे हो? कहेंगे जहन्नम में। कहा क्यों ले जा रहे हो? कहा नेकी कम गुनाह ज्यादा। कहा ये लो। तो ये पीराने एजाम बख्शवाएंगे, मगर ये गारंटी कैसे कि तुम्हारी ही बख्शवाएंगे। इसलिए इन बुजुर्गों को अपना मुंह दिखाने के लायक बनो। आज ही मुख्तारुल हसन को गाली दिया और सुबह सीना चौड़े खड़े हो गए। करम की निगाह, वादा किया था तुमने पीर से, नमाज रोजा हज ज़कात तमाम फराइज़ो वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा करेंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे। आज वादा किया, सुबह उल्टा किया। जी जी, तो पीरी मुरीदी ये मुआहदा है। अगर तुमने मुआहदा तोड़ दिया तो बुजुर्गाने दीन तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट गलत है, क्लियर नहीं है कि हम पकड़ लिए घुस जाएंगे। नहीं, सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने तो नबी पर अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर नमाज, अल्लाह अकबर, एक वक्त की नमाज खंदक में छूट गई थी। फारूक आजम, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सब बुरा भला काफिरीन को कहने लगे, यार मारा तबाह कर दिया, आज असर की नमाज छूट गई, आज असर की नमाज, और चीखो पुकार करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो आका ने फरमाया, इन जालिमों ने बड़ा जुल्म किया, मेरी भी नमाज रह गई। चुनांचे वादी में उतरे और फिर आका ने नमाज पढ़ाई। सब ने मगरिब के वक्त में असर की नमाज पढ़ाई। आप जरा गौर करिए, ये सहाबा और आपके रसूल हैं, तो ये मौलाना साहब, पीर साहब, हाजी साहब, ये कौन होते हैं? इसलिए नबी को मुंह दिखाने के लायक बनो। माशाअल्लाह। कारी अहमद जिया साहब क़िबला अलैहि रहमान ने कुरान पढ़ाया, कारी मुहिब्बुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमान ने कुरान पढ़ाया, कारी ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमान ने कुरान पढ़ाया। अल्लाह हमारे सिलसिले असातिज़ा के तमाम बुजुर्गों की बख्शिश फरमाए, हमें नेकियों की राह पर कायम रखे और हज़रत के इस मुक़द्दस इदारे को बहुत बड़ा मुस्तहकम इदारा बनाए और कारी ग़ुलाम सुबहानी साहब को इखलास नसीब फरमाए और रोज़ अफजू तरक्कियाँ नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऐ अल्लाह, जो कुछ गलती हुई माफ़ फरमा, हम तौबा करते हैं, हम सब की तौबा कबूल फरमा।